जिस दिवस बच्चों का रिजल्ट परिणाम घोषित हुआ है, उसी दिवस उन्हीं शिक्षकों के द्वारा उनके ही स्कूल का परीक्षा का स्तर प्रतिशत इतना गिरा हुआ है और जम के पार्टी किया गया है, जो कि अशोभनीय है। स्कूल के पास नहीं, क्या बात कर रहे हैं मैडम, स्कूल के पास नहीं, ये दिवाली स्कूल के पास नहीं है या नहीं है? स्कूल के अंदर वीडियो बनाई कि नहीं? मैं नहीं बोल, स्कूल के अंदर का है कि अच्छा कोई दूसरा वगैरह तो नहीं किया? बिल्कुल चाहते हैं। यास्मीन मैडम जैसे मैडम हम कोई भी स्कूल में नहीं देखे हैं। दो तीन स्कूल में मैं भी पढ़ाई की हूँ, लेकिन उसके जैसे मैडम मैंने नहीं देखे। हेल्पिंग नेचर की भी है, मदद भी करती क्या? यस सर, वो गरीबों का मदद और पढ़ाई लिखाई में सभी चीज़ों में अगर घरों से कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो सब मतलब वो मदद करती है सब चीज़ में। दूसरे मैडम लोगों से वो बहुत ही अलग मैडम थी। बहुत जब एक्सीडेंट हुआ था तो देखने को गए थे। आपको देखने आई थी कहाँ? हॉस्पिटल। बताइए, जो आपके शाला विकास समिति की जो बैठक हुई थी उसमें आप सभी के साइन हैं। हाँ, हम और उसके बाद ही उनका ट्रांसफर किया गया है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब शाला विकास समिति थे, हम तो स्पष्ट शब्द में बोल रहे थे कि हम गांव वाले आपकी मदद करेंगे, लेकिन हम आपके साथ जाएंगे। अब मैडम लोगों ने हमारे सहारा नहीं लिया, हमको पूछे जरूर थे, लेकिन हमको तो सभी टीचर चाहिए था। इस कारण से हम मैडम आपकी मदद नहीं करेंगे कि हम पहले बोल दिए थे। अब ये लोग कैसे तरीके से जाके डीओ सर को काउंसिल लेटर दिया है, क्या किए हैं, ये यास्मीन मैम थी, वो बहुत ही अच्छी थी और मैं 9th से गई हूँ। मेरी फेवरेट टीचर है वो, और अच्छी भी पढ़ाती है। सभी टीचर अच्छे हैं, लेकिन अगर सख्त टीचर हैं तो थोड़ा ना थोड़ा तो उसका जुबान में रहेगा। अब कड़कपन जरूरी भी है। तो हमारे स्कूल को यास्मीन मैम की जैसे टीचर की बहुत ज़रूरत है। जब से हायर सेकेंडरी स्कूल खुला है तब से अभी तक कोई वाद विवाद नहीं हो रहा, लेकिन अभी इस प्रिंसिपल के आने के बाद ही करीब 4-5 माह हो रहा है जिसमें विवादित बात आई है। जो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही अच्छी मैम है और बहुत अच्छा पढ़ाती भी थी, और इंग्लिश तो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। मैं उनके जैसे टीचर आज तक कभी देखी नहीं। एक मैडम को हटाने के लिए पूरा अपने सभी के सभी स्टाफ बाहर जाने के लिए तैयार हैं। तो ये इंग्लिश अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी और लोग मतलब जिस हिसाब से मुझे देखते थे मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसने मेरे बहुत सपोर्ट की है और आज जाके मैं इंग्लिश में पास हुई हूँ। शिक्षा के मंदिर में अश्लील गानों पर डांस, सरपंच ने लगाया आरोप। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक। हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जो शिक्षा से जुड़ी हुई है। उससे पहले हम आपको एक स्लोगन बताना चाहते हैं जिसमें संत गाडगे बाबा ने शिक्षा के महत्व को बताया है। उनका कहना है, भले ही एक कपड़ा कम पहनो, अगर थाली नहीं हो तो हाथ में रोटी रख के खा लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर इंसान के ज़िंदगी में शिक्षा कितना महत्व रखती है। बिना शिक्षा के वर्तमान समय में किसी का भी जीवन कारगर नहीं हो सकता। वर्तमान समय में देश की सरकार जो है शिक्षा को लेकर समय समय पर अभियान चलाते रहती है। इससे पता चलता है कि लोगों के जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है। अब हम आपको पूरा मामला क्या है बताते चलते हैं। राजनांदगांव से महज 15 किलोमीटर के आसपास खैरजीटी ग्राम है। वहाँ का एक मामला है जहाँ कुछ शिक्षकों के बीच विवाद को लेकर बातें सामने आई हैं। खैरजीटी के सरपंच नेमू वर्मा ने शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी को एक लेटर सौंपा जिसमें 6 बिंदु थे और शिक्षा पर बात हुई थी। सबसे पहला बिंदु जो था वो था कि प्राचार्य मैम अश्लील गानों पर रील बना रही है। आप सोच सकते हैं एक सरपंच इस प्रकार का जिला शिक्षा अधिकारी को लेटर दे रहा है, वाकई में क्या मैम ने वहाँ पर रील बनाया होगा या यह जो है जांच में पता चलेगा। उसके आगे हम आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पर बहुत से ऐसे विवाद हो रहे हैं जिसमें गांव वालों और शिक्षकों के बीच कुछ बातें हो रही है। ये जो लेटर है इसमें क्या लिखा हुआ था हमने आपको पहला बिंदु बता दिया। उसके बाद खैरजीटी स्कूल में एक बैठक हुई जिसमें शाला विकास समिति और टीचरों के बीच में वार्तालाप हुई, जिसमें खैरजीटी हायर सेकेंडरी स्कूल की जो पूर्व प्रभारी जो थी यास्मीन अंजुम,
उन पर चर्चाएं हुई। शिक्षकों का कहना है कि मैडम का व्यवहार शिक्षकों के प्रति ठीक नहीं है, लेकिन गांव वाले और बच्चे मैडम को लेकर क्या कहते हैं आप आगे वीडियो में देखिएगा। शाला विकास समिति में जो बातें तय हुई उसमें कहा जाता है कि 15 बिंदुओं पर बात हुई थी, जिसमें शाला विकास समिति के सभी सदस्यों का साइन है। लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें पेच एक और यह फंसता है कि हमारे जानकारी के अनुसार इस मीटिंग में जो बातें तय हुई थी, जिसमें 15 बिंदुओं पर बातें तय हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें 3-4 बिंदु बाद में ऐड कर दिए गए। और इस ऐड बिंदु में बताया जा रहा है कि जो पूर्व प्रभारी जो है यास्मीन अंजुम, उन्हें स्थानांतरित करने की बात कही गई और उन्हें छुरिया स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन आपको यह भी बता रहे हैं कि ये मामला यहीं पर नहीं रुकता है। जब इस बात की जानकारी वहां के सरपंच और गांव वालों को पता चली कि यास्मीन अंजुम को छुरिया अटैच कर दिया गया है या स्थानांतरित कर दिया गया है, तो इस बात को जानकर सन्न रह गए। क्यों? क्योंकि जब मीटिंग हुई थी उसमें 15 बिंदु हुए थे और उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई थी कि मैडम को स्थानांतरित करना है। लेकिन बाद में ये जो है बात सामने निकल के आई कि उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है। उसके बाद लेटरबाजी का दौर चालू हो गया। कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को लेटर दिया गया। आपको बता दें कि गांव वालों ने यह भी पॉइंट दर्ज करा है कि जब से प्रिंसिपल मैडम यहाँ आई है तब से वहाँ का शिक्षा का स्तर गिरा है। 9वीं 10वीं 11वीं का जो रिजल्ट है वो तो गिरे हुए स्तर पे आया है, ऐसा वहाँ के गांव वालों का कहना है। 12वीं का रिजल्ट को बताकर मैडम अपना बचाव कर रही है। गांव वाले सभी सुशासन तिहार में लेटर देने गए थे, उसके बाद से ही ये मामला चल रहा है। गांव में सरपंच का क्या कहना है, गांव वालों का क्या कहना है, आप आगे सुनिएगा। और वहाँ के बच्चे जो है पढ़ने वाले, उनका क्या कहना है आप वीडियो में सुनिएगा। हमने यहाँ पर टीचरों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा। हम आपको बता दें कि खैरझिटी स्कूल में आसपास के 4 गांव के बच्चे जो है पढ़ने आते हैं, जिसमें देवडोंगर, चंवरढाल, डुमरदी खुर्द और खैरझिटी, ये चारों गांव के बच्चे वहां पढ़ते हैं। यहाँ की जनसंख्या जो है लगभग 3000 के आसपास है और वोटर जो है 1400 के आसपास है। हम आपको स्कूल की दर्ज संख्या भी बताते चलते हैं। कुल 249 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि बिना जांच के यास्मीन अंजुम मैम को छुरिया स्थानांतरण कर दिया गया है। अब आने वाले समय में पता चल पाएगा कि गांव वालों की जो है बातें सही हैं कि वहाँ के जो स्टाफ की है वो बातें सही हैं। गांव वाले चाहते हैं कि सारे सर मैम वहाँ रहे ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं उनका भविष्य बर्बाद ना हो। लोगों द्वारा बताया गया कि जो यास्मीन मैम है वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाती है। बच्चों ने भी इस बात को बताई है, आप देखेंगे उनकी बातों को कि उन्होंने क्या कहा है। और गांव के सभी लोग चाहते हैं कि मैम वापस आए और जो यहाँ के जो स्टाफ है वो भी रहे, लेकिन ये विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। मैं दीप, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज़ नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। मेरा नाम गुंजा सिन्हा है, मैं कक्षा 12वीं में थी और अभी पेपर दिला के कक्षा 12वीं से लिख ली हूँ। और पढ़ाई वगैरह कैसी आपके यहाँ गाँव में? पढ़ाई वढ़ाई तो सब ठीक है सर, वहाँ का पढ़ाई भी बहुत अच्छा है, नंबर भी अच्छा आता था, मैडम सर लोग भी अच्छा पढ़ाते थे। कौन सी मैडम जो आपको सर आपको अच्छा लगता है? यास्मीन मैम। यास्मीन मैम, आपको मालूम है यास्मीन मैडम का यहाँ से मतलब अटैच करके दूसरे से भेज दिया है? नहीं पता। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोग मैडम चाहिए? बिल्कुल चाहते हैं। यास्मीन मैडम जैसे मैडम हम कोई भी स्कूल में नहीं देखे हैं। दो 3 स्कूल में मैं भी पढ़ाई की हूँ, लेकिन उसके जैसे मैडम मैंने नहीं देखे। हेल्पिंग नेचर की भी है? मदद भी करती क्या? यस सर, वो गरीबों का मदद और पढ़ाई लिखाई में सभी चीज़ों में अगर घरों से कोई प्रॉब्लम आती है ना तो वो सब मतलब वो मदद करती है सब चीज़ में। दूसरे मैडम लोगों से वो बहुत ही अलग मैडम थी, बहुत अच्छे मैडम थे। और अभी की जो मैडम सर वगैरह हैं जो नए, वो तो अभी पढ़ाई नहीं है मेरे। नहीं पढ़ाई। अच्छा, स्कूल में कोई रील वगैरह बनाते हैं, कुछ करते हैं? स्कूल में नहीं पता। आपने कभी देखा सुना ऐसा? नहीं। हेलो, निर्मल यादव, मैं खैरझिटी से बोल रहा हूँ कि मेरा बच्चा बोल रहा है कि यास्मीन मैडम बहुत अच्छा है। मेरे को अच्छा लगा, वो भी बोला कि मेरे बच्चा की बहुत अच्छा है,
मेरे आसमी मैडम बहुत अच्छा है बोला बस। अभी यास्मीन मैडम कहाँ चले गए थे? अब आसमी मैडम कहाँ गए हैं मेरे को मालूम नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन आसमी मैडम बहुत अच्छा है इतना बोला है। क्या हुआ था जिसमें मैडम अभी फिलहाल आपके गांव में नहीं है? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं यहाँ लोकल आदमी हूँ, मैं काम करने जाता हूँ। मेरे बच्चे बोला कि मेरे आसमी मैडम बहुत अच्छा है बोला। तो आप लोग चाहते हैं गाँव वाले की मैडम वापस आए? हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी बोल रहा है कि आसमी मैडम वापस आना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम कुंज मार्कंडे है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खैरजीटी से पढ़ी हूँ। अभी मेरा 12th पास आउट हुआ है और मैं एक खबर के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में यास्मीन मैम को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि मुझे आज ही पता चला। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो यास्मीन मैम थी वो बहुत ही अच्छी थी और मैं 9th से गई हूँ। मेरी फेवरेट टीचर है वो और अच्छी भी पढ़ाती है। सभी टीचर अच्छे हैं, लेकिन जो ट्रांसफ़र होने की बात है वो मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। तो हमारे स्कूल को यास्मीन मैम की जैसे टीचर की बहुत ज़रूरत है। आप एक चीज़ ये बताइए कि मैम जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे नेचर की, तो उनकी अच्छाई कुछ बता सकते हैं क्या? कि अच्छाई, वो तो सभी स्टूडेंट की हेल्प करती थी वो। कैसे टाइप की हेल्प करती थी? मतलब जैसे कि अगर पढ़ाई में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रही है, जैसे आर्थिक स्थिति कोई ख़राब है यदि स्टूडेंट की, तो वो पूरी हेल्प करती थी। और एक चीज़ और है, जब हमारी क्लास खाली रहती थी जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट की, तो उसमें हमारी यास्मीन मैम आती थी और हम सबको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती थी। कोई सब्जेक्ट मतलब कोई क्लास हमारा खाली नहीं जाता था। मैं नरेंद्र कुमार जोशी ग्राम खैरजीटी का निवासी हूँ। हमारे ग्राम में एक बहुत बड़ी शिक्षा से संबंधित समस्याएं आई हमारी समक्ष, और इस विषय को लेकर हमने पूरे ग्रामवासी और हमारे प्रतिनिधि ग्राम के प्रथम नागरिक के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय के समक्ष साक्ष्य हुए इस विषय को लेकर, है ना। जांच के विषय में हमने लेटर लगाए हुए हैं, साथ में शिक्षा विभाग में भी लगाए हुए हैं डीओ साहब के पास शाला विकास समिति के नेतृत्व में, जो कि विषय ऐसा आ रहा है कि शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, है ना। जहाँ पे एक ऐसा राजनीति पैतरा के द्वारा एक ही बेकसूर शिक्षक के ऊपर आरोप लगाकर उनको बिना जांच किए अटैचमेंट किया गया है, जो कि नियमतः बहुत गलत है। ग्रामवासी और सभी बच्चों के नेतृत्व हम यही चाहते हैं कि मैडम का जो अटैचमेंट किया उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर वापस स्कूल लाया जाए और दोषी शिक्षकों के ऊपर तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए। और कुछ शिक्षकों के द्वारा अश्लील गानों में भी वीडियो बनाया गया है सरकारी दफ्तरों में, है ना, जो कि अशोभनीय है। और जिस दिवस बच्चों का रिजल्ट परिणाम घोषित हुआ है उसी दिवस उन्हीं शिक्षकों के द्वारा उनके ही स्कूल का परीक्षा का स्तर प्रतिशत इतना गिरा हुआ है और जम के पार्टी किया गया है, जो कि अशोभनीय है। नियमतः ऐसे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करते हुए, है ना, आगे और भी क्रियाकलाप को अग्रसर करें। अर्जी दी आप लोगों ने? हमने तो पहले कलेक्टर साहब के समक्ष रखे इस विषय को लेकर। कलेक्टर साहब ने विभागीय को आदेशित किए। विभाग में जब संपर्क किया गया तो हमको गुमराह किया गया और यही बोला गया कि आपसी समझौता करा दीजिए। हमने इससे पहले ही हमारे ग्राम खैरजीटी में शाला विकास समिति का जब बैठक रखा गया था, इसमें भी हमने समझाइश कराने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ शिक्षकों के द्वारा यह बात रखा गया कि अगर वह मैडम यहाँ रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। हमारे ग्राम खैरजीटी के शिक्षक अपने दायित्व से पीछे हट रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट शासन प्रशासन उनको बच्चों के हित के लिए यहाँ भेजा गया है, जो कि अपने हित के प्रति कार्य कर रहे हैं, ना कि बच्चों के हित के लिए। क्या बच्चों के हित के लिए कार्य करने को भेजा गया और अपने हित के लिए यह शब्द का उपयोग करना उचित समझा जाता है? मेरे नज़र में यह सरासर गलत है। मैं शासन प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि ऐसे शिक्षकों के ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम विद्या भारती है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खैरजीटी स्कूल की पढ़ी हूँ। 12वीं अभी 12th पास आउट हुई हूँ और मुझे अब भी जस्ट पता चला कि यास्मीन मैम के रिटायर के बारे में। मुझे बहुत बुरा लगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही अच्छी मैम है और बहुत अच्छा पढ़ाती भी थी और इंग्लिश तो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। मैं उनके जैसे टीचर आज तक कभी देखी नहीं इंग्लिश की। और
उनके जाने के मतलब ये रिटायर के बारे में सुने मेरे को बहुत बुरा लगा। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए उनका ट्रांसफ़र। और वो मतलब खाली वाली पीरियड भी वही ले लेती थी। जैसे हिंदी वाली सर नहीं आए तो उनकी जगह पे वो क्लास ले लेती थी। और ऐसी और कोई भी टीचर नहीं आती थी वो भी वही क्लास ले लेती थी और बहुत अच्छा पढ़ाती थी वो। अभी जो टीचर्स है उसमें जो हमने रील के बारे में सुना है। हाँ यस सर। क्या है? रील देखी, बस ऐसी ज़्यादा नहीं देखी थी सर मैं। मतलब मेरे को दूसरे के मुंह से पता चला कि ऐसे रील। सर वो बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छा पढ़ाती भी थी। अच्छी है सर। वो ना बच्चों का हेल्प भी करती थी और पढ़ाने जैसे कुछ भी चीज़ डिफ़िकल्ट लग रहा था तो हम लोग यास्मीन मैम के पास चले जाते थे। वो हम लोग को बहुत ही इजीली समझा देते थे। उनके बारे में शिकायत हुई है 15 बिंदु शिकायत करके लिखे यहाँ प्रिंसिपल और मैडम ने। वाकई वो शिकायत जैसे जो लिखा सही होगी? सर शिकायत के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अभी जस्ट पता चला कि ऐसा हुआ है करके। मैं उतना ज़्यादा नहीं जानती थी लेकिन बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बहुत अच्छी टीचर है। मेरा नाम जगत राम देवांगन, ग्राम खैरजेटी का निवासी हूँ। अभी इसके पहले मैं भूतपूर्व सरपंच था और गांव के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे गांव में अभी भी एकता बनी हुई है और स्कूल में भी अभी तक जब से हायर सेकेंडरी स्कूल खुला है तब से अभी तक कोई वाद विवाद नहीं हो रहा था। लेकिन अभी इस प्रिंसिपल के आने के बाद ही करीब 4-5 माह हो रहा है जिसमें विवादित बात आई है जो हमारे गांव के लिए भी, बच्चों के लिए भी और शासन के लिए भी अच्छा नहीं है। इसके लिए हम लोग हमारे संगठन में जो जितने भी लोग हैं हम लोग प्रयासरत हैं कि यह कार्य अच्छा सा हो और हमारा गांव का विकास शिक्षा विभाग में होना चाहिए, ये हमारी कामना है और हम लोग इसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। अभी बीच में कुछ लोग शिकायत की वजह से यास्मीन मैडम का सूर्या ट्रांसफ़र भी हो गया है, लेकिन उस ट्रांसफ़र को हम लोग रुकवाएंगे और किसी को ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। क्यों कि इसमें किसी का भी अगर ट्रांसफ़र होता है तो इसमें हमारे गांव का बच्चों का भविष्य में खिलवाड़ हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा गांव का विकास हो। और देवांगन जी, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है यास्मीन जी का ट्रांसफ़र हो गया है। हाँ जी। तो यास्मीन जी की पढ़ाई को आप जानते रहिएगा। क्या आप शाला विकास समिति के सदस्य भी हैं? हाँ, मैं समिति का सदस्य हूँ, सदस्य भी हूँ और यास्मीन की पढ़ाई अच्छी है लेकिन थोड़ा उसका बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं है। ऐसा हाँ थोड़ा कड़क है, मतलब थोड़ा समझ से। बच्चे प्रति ठीक है, बच्चे प्रति ठीक है, पढ़ाई के लिए ठीक है, बहुत अच्छी है ना। आप जिस दिन बैठे थे आपको कितने बिंदुओं पे बात होनी थी उस दिन? जी, जो शाला विकास समिति की बैठक थी कितने बिंदुओं में बात होनी थी उस दिन? उस दिन तो बात विशेष करके वही उसी के लिए हुई, मतलब वो ट्रांसफ़र के लिए तो सब लोग रजिस्टर में हमारे दस्तखत ले लिए लोग और हम लोग चल दिए क्योंकि हमें जल्दी जाना था। अच्छा। तो हम लोग चले गए और उनका ट्रांसफ़र के लिए मतलब कुछ लोगों का मत हुआ था तो हम भी चाहे कि चलो हो जाए ऐसा, लेकिन बाद में हमको समझ में आया कि नहीं, हम अगर किसी का भी ट्रांसफ़र कराते हैं तो हमारा शाला विकास में और बच्चे की पढ़ाई में बहुत कमी आ जाएगी। ऐसा करके हम 15 बिंदु थे बोलते, बाद में अलग से बिंदु जोड़ दिए गए ऐसा? हाँ, वो जोड़े होंगे, रजिस्टर को मैं नहीं पढ़ा हूँ, है ना। वो बिंदु कितना जोड़े वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन हमारे संगठन के लोग को कहना है कि उसमें बहुत सारे जो हम लोग नहीं बोले हैं, नहीं किए हैं, उसको भी जोड़ दिए हैं, ऐसा कह रहा है। स्कूल में रील बनाने की बात आई है। जी हाँ। आपने देखा रील? रील वगैरह मैं नहीं देखा ना, मैं अभी इसको नहीं जानता, लेकिन कुछ मैडम लोग वो एक साथ नाच गाना गा रहे थे, उसको दिखाया एक भाई साहब को देखा हूँ, बस इतना ही जानता। मेरा नाम स्वाति गेंद्रे है। मैं अभी 12th से पास आउट हुई हूँ और अभी जो मुझे बात पता चला है कि यास्मीन मैडम का रिटायर होने वाला है करके, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है सुन के, क्योंकि वो मैम में से सबसे बेस्ट मैम थी। बाकी मैम भी अच्छे थे लेकिन वो उनकी तरह नहीं थी, वो थोड़ा सा अलग ही थी और बाकी बच्चों का हेल्प भी करती थी और उनके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो वापस फिर से आ जाए। कौन सा विषय पढ़ाती थी मैम? इंग्लिश पढ़ाती थी। पढ़ाने में कैसे थी इंग्लिश? पढ़ाने में तो बहुत अच्छी थी, उनके जैसा तो कोई नहीं था। कभी क्लासेस खाली रहती थी? खाली रहती थी तो वो कुछ होमवर्क देकर जाती थी कि ये करो वो करो करके। नहीं, जैसे कि कोई मैडम का क्लास है और जो मैडम नहीं है तो बाकी टीचर क्लास लेते थे, जैसे हिंदी वाले जो सर थे वो।
या फिर वो हिंदी वाले क्लास खाली रहता था तो वो अपना क्लास लेती थी, या फिर वो बाकी भी पढ़ाती थी, बाकी सब्जेक्ट को भी। मेरा नाम नेमूराम वर्मा है। मैं अभी वर्तमान में सरपंच के पद पर हूँ। और रही बात स्कूल की, तो अभी स्कूल की व्यवस्था शुरू से अच्छी चल रही थी और इस व्यवस्था पर हमें कोई संदेह नहीं था। अचानक से ऐसा क्या हुआ स्कूल में ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इस दरमियान एक टीचर को हटाने की बात की गई। अब वहाँ हम टीचरों के साथ मीटिंग किए। मीटिंग के दरमियान हमको पता भी चला कि मान के चलो यहाँ व्यवस्था में कुछ मैडमों की गलतियाँ दिखी, जो कि अपने खुद मुँह से बोले कि हम लोग भैया एक साथ नहीं रह सकते। अब नहीं रहने के कारण हम लोग केवल मैडम को यही बोले कि देखो बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ ना करें। बच्चों, क्योंकि आज इतिहास गवाह है कि हर बच्चे, युवा बच्चे ही हमारा नेतृत्व करते हैं, क्योंकि इस कारण से अपना बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से शिक्षा लेगा तो मान के चलो देश के लिए विकास करेगा। लेकिन यहाँ मैडम लोगों को समझाने के बाद ये समझ नहीं आ रहा है, एक मैडम को हटाने के लिए पूरा अपने सभी के सभी स्टाफ बाहर जाने के लिए तैयार हैं। तो यह व्यवस्था अच्छी नहीं है और इस व्यवस्था को मैडम जितना जल्दी हो सके अपने से स्वयं स्वीकार कर ले कि बच्चों के साथ वो लोग ये मत करे, नाइंसाफ़ी मत करे, क्योंकि उसको तो पढ़ाना है भाई, उसको तो श्रेय लेना है। लेकिन हम अगर बोलते हैं कि अगर मैडम गलत हैं तो ये हमारी भी गलती है, क्योंकि वो टीचर हैं। टीचर होता है भाई, एक जगह रहना है तो एक थाली में तो बिल्कुल चिनिन ठाना होता ही रहता है। लेकिन ये अपनी व्यवस्था सुधारे और एक साथ मस्त पढ़ाए लिखाए और सभी मैडम हमारा यही रहना चाहिए। हमें इससे कोई शिकायत नहीं है। कहाँ का अर्जी दी आपने? मैं तो जांच के लिए डीओ सर को अर्जी दिया हूँ और कलेक्टर सर से भी बात किया हूँ। अब डीओ सर को अर्जी दिया हूँ तो डीओ सर ने जांच के लिए आज का डेट निर्धारित किया था। अब आज का डेट निर्धारित सुशासन के कारण आज व्यवस्था नहीं हो पाई, इस कारण से सुशासन में भी? हाँ, सुशासन में दिया हूँ, जांच के लिए दिया हूँ मैं। किस बात की चिढ़ होगी, ऐसा लगता है कि मैडम के ऊपर कार्रवाई की जा रही है? अब देखो जी, इन लोगों के ऊपर क्या है, कैसा है, ये लोग तो खैर बात किया तो मैडम भी बताई, अपनी गलतियों को भी बताई। और इन लोगों का भी ऐसा है कि देखो अब एक जगह रहते हैं ये लोग, लेकिन अब वो बोलते हैं कि यास्मीन मैडम हम लोगों के ऊपर एटीट्यूड दिखाती हैं, मतलब दबाव देती हैं। अब दबाव जैसे कि अगर सख्त टीचर हैं तो थोड़ा ना थोड़ा तो उसका जुबान में रहेगा। अब कड़कपन जरूरी भी है बच्चों के प्रति। अगर कड़कपन नहीं दिखाएगा तो दोस्त यार टाइप से होगा तो बच्चे कहाँ उतना ज़्यादा उच्च शिक्षा को कहाँ प्राप्त करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपके शाला विकास समिति की जो बैठक हुई थी उसमें आप सभी के साइन हैं? हाँ, हम और उसके बाद ही उनका ट्रांसफर किया गया है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब शाला विकास समिति थे, हम तो स्पष्ट शब्द में बोल रहे थे कि हम गाँव वाले आपकी मदद करेंगे, लेकिन हम आपके साथ जाएंगे। अब मैडम लोगों ने हमारे सहारा नहीं लिया, हमको पूछे जरूर थे, लेकिन हमको तो सभी टीचर चाहिए था। इस कारण से मैडम आपकी मदद नहीं करेंगे कि हम पहले बोल दिए थे। अब ये लोग कैसे तरीके से जाके डीओ सर को काउंसिल लेटर दिया है, क्या किए हैं, यही जरूर जाने। रील भी बनाने की बात आई स्कूल में? हाँ, मैं सुना हूँ रील बनाने के, और देखा भी हूँ, रील भी देखा हूँ, ये तो सत्य पाई गई है। मेरा नाम नीलेश कुमार कौराम है। मैं कक्षा 10वीं पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरजी के है। यहाँ पढ़ाई कैसे होती? पहले ठीक होता था। पहले कैसे होती थी? ठीक है। और अभी ठीक है। अभी रिजल्ट के मामले में कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। अभी आपको मालूम है कि आपके यहाँ की कोई सरपंच वगैरह एक टीचर को हटा दी इसलिए एप्लीकेशन दी है? पता नहीं। यास्मीन अंजुम आपके यहाँ कोई पढ़ाती मैडम? यस। वो यहाँ से वहाँ से हटा दिया गया, आपको मालूम चला? हाँ, हटा दिया गया। यस। क्यों हटाया? पता नहीं। क्या उनको हटा देना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं हटाना चाहिए? ठीक पढ़ाती थी। ठीक पढ़ाती है। और उसके अलावा, पढ़ाई के अलावा ठीक था। ठीक पढ़ाती है। कोई मदद भी करती है क्या? आपकी की है ना। क्या मदद की? जब एक्सीडेंट हुआ था तो देखने को गए थे। आपको देखने आई थी? कहाँ? हॉस्पिटल। अरे वाह। और कोई फीस में मदद करती है क्या? करती थी थोड़ा। आपकी की? नहीं। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? यास्मीन अंजुम यहाँ रहे कि चले जाए? रहना चाहिए। और क्या? जी, मेरा नाम रमेश कुमार सिन्हा है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। कैसे रिजल्ट रहा इस बार? रिजल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पढ़ाई किस स्तर पे हो रही है? बहुत अच्छे स्तर पे हो रही है यहाँ पर। कौन मैडम सर अच्छा पढ़ाते? क्या है पहले और अब में क्या अंतर है? मतलब पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है। अभी अच्छा। यहाँ पे कोई मैडम नहीं आई है अभी? प्रिंसिपल मैडम? हाँ, हमारे प्रिंसिपल आए हैं। उनका मतलब कैसे क्या है पढ़ाई का? वो ठीक पढ़ाते थे। अब क्या यास्मीन अंजुम करके मैडम थे? हाँ। वो कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। आपको मालूम है उनका यहाँ से अटैचमेंट दूसरे गांव में कर दिया गया है? वो अभी पता चला सर। अभी पता चला? तो यहाँ पे वैसे मैडम होना चाहिए कि? होना चाहिए। वो किसी मदद वगैरह करती है? क्या करती है? बहुत बात करती है। मदद करती? बहुत करती है। किस टाइप में?
मतलब पढ़ाई के सिलसिले में और कुछ ज़रूरत के सिलसिले में ऐसे। अच्छा, कैसे जरूरत के सिलसिले में, जैसे यानी बताओ थोड़ा बहुत, फीस वगैरह या कुछ? हाँ, फीस की मत करते। आपका भी की? नहीं, मेरे तो नहीं। किसका की? हमारे दोस्तों की है ना, जिसका जरूरत है। हाँ। मैडम, एक खैर जीती का मामला लगा गाँव है, वहाँ पे टीचर का रील वायरल हो रहा है। गांव के सरपंच ने ये किया है, सत्ता उन्हीं के, सरपंच भी उन्हीं का है, और बच्चे का रिजल्ट पहले बेहतर आता था, अब बेहतर नहीं आ रहा है। आप यहाँ सुशासन दिवस पे लगा, आज ये रिजल्ट की बात अभी कलेक्टर साहब कह रहे थे, और यहाँ के टीचर्स ऐसा रील बना रहे हैं कि फेल हो गए बच्चे करके और नाच रहे हैं और रील बना के डाल रहे हैं। बहुत ही गलत बात है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त आदेश हम भी करेंगे कि ये बात जो है वास्तव में संज्ञान लेने वाली बात है और इस पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए कि बच्चों के साथ आप यहाँ फेल होने की खुशी में आप रील बना रहे हैं। खैर जीती का एक मामला है कि गांव के सरपंच वहाँ के पालक चाहते हैं कि मैडम को हटा दिया गया, और वहाँ की जो टीचर्स हैं वो रिजल्ट नहीं दे पाए, इस खुशी में रील बना के खुद ही वायरल कर दिए। ये मसला अभी आवेदन में आया हुआ है। देखिए, आपके द्वारा मेरे समक्ष ये पहली बार रखा गया है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो शिक्षक हैं उनको जो सरकार के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं पता मामला क्या है, लेकिन मैं कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ। उनका ग्रीवेंस उनको अपने संबंधित BO और DO के माध्यम से रखना चाहिए। दूसरा, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई टीचर की या प्रिंसिपल की शिकायत है वो प्रॉपर चैनल से रहे और तथ्यों के साथ रहे, ताकि उसकी जांच करना आसान हो जाए। जो आप मामला बता रहे हैं वो आपने भी बताया, इसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी उस पर कार्रवाई हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 मामले पिछले साल आए थे, जिस समय किसी शिक्षक ने बच्चों से आंदोलन करवाया था, उसको भी हमने तुरंत हटाया। 2 टीचर ऐसे थे जो शराब पी के स्कूल में गए थे, उनको भी हम लोगों ने तुरंत हटाया। किसी जगह एक ABO की शिकायत थी, उसको भी हम लोगों ने तुरंत हटाया। तो हमारे पास जो आवेदन है निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन टीचर्स को जानना जरूरी है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है और जो नियम है और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, ना कि स्वयं चीज़ों को अपने हाथ में लें। ये मेरा निवेदन है। थैंक यू।